हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें सबसे पहले हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मिलाकर रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करें। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। नॉर्मल सी बात है, रेशियो का मतलब वो होता है जब दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं आपस में। ठीक है, ये एक डिवीजन की तरह चलता है, लगभग सेम एज डिवीजन, सेम एज डिवीजन। इसका फॉर्मूला होता है रेशियो बराबर में फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन में सेकेंड क्वांटिटी। जो हमने इसमें पढ़ा था, नॉर्मल हम कंपेयर करने के लिए डिवीजन का यूज करते हैं, डिवीजन का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का नहीं, एक लिखने का तरीका होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन में सेकंड क्वांटिटी। अब इसको करते कैसे है? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, वी हैव 2 apples and 1 orange. 2 apples and 1 orange. हाँ, 2 apples and 1 orange. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नॉर्मल हमारे पास अब हमारे पास है, क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 एप्पल है और 1 ऑरेंज है। तो अब इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? रेशियो में लिखने के लिए नॉर्मली आप 2 लिखो, डबल डॉट लगाओ, या और 1 लिखो। ये होता है रेशियो का फॉर्म। इसको आप नॉर्मली, अगर फाइनल आंसर हमारा ऐसे ही लिखा जाता है, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2/1 दे देगा, ठीक है, 3/1 दे देगा, या 2/2 दे देगा, या 2/4 दे देगा। अगर ऐसे डिवीजन में भी या बटे में करके भी दे, ठीक है, इस फॉर्म में भी दे, तो भी हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 3:1, फिर 2:1, या 2:2, ठीक है, 2:4, ठीक है, ऐसे। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब देख लेते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। अब proportion, when two ratios are equal they are said to be in a proportion। नॉर्मल जो दो रेशियो अगर इक्वल फॉर्म में है, इक्वल मतलब ऐसा नहीं कि इक्वल का मतलब सिर्फ 2 और 2 नहीं होता है। हमारे पास एग्जांपल है 2:1, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 2:1। सिर्फ यही बराबर नहीं होगा, अगर, ठीक है, 2:1 है और इसके बाद लिख दो कि 4:2 है, तो ये भी बराबर माना जाएगा, क्योंकि इसको अगर तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो यही बनेगा। ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शन। अब इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे तुम्हारे पास लिखा होगा, या तुम ऐसे नॉर्मली बराबर करके लिखते हो, पर इसको लिखते किसी और तरीके से। 2:1 डबल रेशियो 4:2, इसका मतलब इक्वली भी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोपोर्शन लिखते हैं। और अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन साथ के साथ लिखेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जो रियल लाइफ चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, जो गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज, जो गर्ल्स होते हैं, कुछ बॉयज होते हैं, तो उनको आपस में कंपेयर कर दिया। नॉर्मल जब भी हम किसी मसाले का यूज करते हैं उसमें कंपेयर कर दिया, या चाय बनाते हैं तो चाय में हम चीनी कितना डाले, दूध कितना डाले, आपस में कंपेरिजन। उस कंपेरिजन का अगर 2 कप दूध डाला है तो उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया। तो ये चीजें कंपैरिजन करते हैं, उसको रेशियो के फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, बट हम रेगुलर चीजें यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, जो हम कंपैरिजन करते हैं वो रेशियो ही कहलाता है। आगे हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो ऑफ 2 आवर्स, फाइंड द रेशियो of 2 hours to 30 मिनट। 30 मिनट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका रेशियो फाइंड करना है।
इसका रेशियो फाइंड करने के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, आंसर लिखा, आंसर लिखा, इक्वल लगाया। अब हम नॉर्मली इसको पहले हम मिनट एक ही सेम फॉर्म में ले आएंगे। सेम फॉर्म लाने के लिए हम आवर्स को मिनट में बदलेंगे, 2 आवर्स, ठीक है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, 2 में कितने हो जाएंगे 120 मिनट। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं 120 रेशियो बाय रेशियो 30। हाँ, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, नॉर्मल आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा होगा। फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करते हो, 20 डिवाइड बाय 30, इसको काट देते हैं। 3 की टेबल में 12 आता है, 30 को जब 120 से डिवाइड करोगे तो 4:1 आ जाएगा। इसको हम 4:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। हम नंबर्स को सबसे छोटे फॉर्म में कब ला सकते हैं, अगर दोनों नंबर एक ही टेबल से कटते हैं तो जाके हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक ही प्राइम नंबर होगा तो उसको वो ही हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, उससे ज्यादा छोटा नंबर नहीं होता। आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ₹5 to ₹2 in रेशियो, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम रेशियो के फॉर्म में, नॉर्मल सी बात है। हमारे पास कितने रुपीस है फर्स्ट में 5, रेशियो का साइन लगा दो, कितना है 2। इससे छोटा जा सकता है क्या, इससे छोटा होगा, 2 से छोटा होता है। 5 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, इससे छोटा होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट करो। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अ बाइक कवर्स 45 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। हमारे पास एक कार है, एक बाइक है, जिनके स्पीड्स अलग अलग दे रखे हैं अलग अलग टाइम में। पहले इनको एक सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास कार, कार की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 16 किलोमीटर 2 आवर्स। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद बाइक का निकाल लेते हैं, बाइक का निकाला 45 किलोमीटर अपॉन में 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, इसको भी डिवाइड करोगे तो 30 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा। अब इसको नॉर्मल कंपेयर करते, रेशियो में लिख देना है। रेशियो में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट क्वांटिटी 30 किलोमीटर पर आवर, देन सेकेंड क्वांटिटी, उसमें यूनिट्स नहीं लिखते, ठीक है। कभी कभी यूनिट्स लिखते हैं, वैसे यूनिट्स ना नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 30:30, इसको सिंपल फॉर्म में ले आओगे 1:1, ठीक है। ये होता है रेशियो। अब कुछ करेंगे प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। वेट, तो दोस्तों हमने पहले रेशियो के क्वेश्चन करे थे, अब कुछ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे। अगर प्रोपोर्शन के बारे में नहीं पता है तो वीडियो को बैक करो और वीडियो के स्टार्टिंग में जाओ, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन मिल जाएगी और उसका इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले है 2:3 and 4:6, 2:3 and 4:6। इसको हम नॉर्मली कैसे लिखेंगे, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, इक्वल है नहीं है, देखते हैं। 2:3 डबल रेशियो 4:6 बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि हम 4 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो इसका भी रेशियो हो जाएगा 2:3, 2/3, इसको हम 2:3 में लिख सकते हैं। तो ये और दो ये इक्वल है, इसीलिए ये सेम प्रोपोर्शन में आ गए, समझ गए।
नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 3:9 इक्वल प्रोपोर्शन में है x:27। अभी इक्वल है तो हमें x फाइंड x करना है। तो नॉर्मल हमने अलजेब्रा में सीखा था कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, अलजेब्रा में सिखाते हैं और फिर उसके बाद पैरामीटर एरिया वाले में निकालते हैं। नॉर्मली आपको x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए 3 इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3/9 इक्वल में x/27। अब हमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 × 27, 9 को हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमें x फाइंड करना है। अब इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो देख लो, 9 की जगह डायरेक्ट काट देते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले। 9 1 9, 9 3 27, ठीक है, 3 3 से हो जाएगा 9 इज इक्वल में x बराबर क्या हो जाएगा 9। हाँ, x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है कि ₹900 डिवाइडेड a to b। नॉर्मल 900 रुपीज को मैंने दो बच्चों में बांट दिया। सबसे पहला बच्चा है a, दूसरा बच्चा a। अब उसका रेशियो क्या क्या था, रेशियो था हमारे पास 3:3, मतलब a को मिला 2 एंड b को कितना मिला 3, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम पहले टोटल प्रोपोर्शन निकालते हैं। टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितने हुए थे, तो इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो। ए बी को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा टोटल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ए हमारा वैल्यू क्या है 2 + 3 इज इक्वल में कितना हो जाएगा 5। टोटल पोर्शन कितना है 5, मतलब 5 हिस्से में से ही 2 करे हैं 3 करे हैं, और 5 बराबर कितना होगा 900, यही होगा। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास ए हमारे पास कितना है 2/5, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2/5 है, किसका है 900 का है, तो मल्टीप्लाई कर दो 900, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब देख लो कितना आता है, 5 की टेबल में 90 आता है, नहीं आता, आता है। 5 की टेबल में 90 कितने में आएगा, हाँ कुछ 5 की टेबल बेसिक कैलकुलेशन से कर लेते हैं, ठीक है। 9 2 1800 अपॉन में 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 5, 5 3 15, 3 बचा, आगे वाले को हासिल दिया 30, 5 6 30, 360 रुपीज। ए को मिला 360 रुपीज। देन बी को 3/5 मल्टीप्लाई 900, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, या तो 360 को 900 से माइनस करोगे, बी की वैल्यू निकल जाएगी। हम ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि पहले वाला भी हमने ऐसे ही करा था। तो इसको हम जब भी सॉल्व करेंगे तो 5 की टेबल 900 घटेगा, नहीं घटेगा तो आगे देखा 9 3 2700 अपॉन में 5। 25 तो 27 नहीं आता, 25 तो आता है। 25 आता कितने पे 5 पे, काट के देख लेते हैं। 5 5 जा 25, इसमें 25 गया तो कितना बचा 2 बचा, 2 साइड वाला को दे दो, 5 4 जा 20 और 5 40। हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक जो बहुत ज्यादा इजी है, बढ़िया है, नहीं हुआ तो आप कमेंट करो, मैं फिर से और भी क्वेश्चन इसमें करवा दूंगा। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं। बेसिक आपको क्या चलना है, रेशियो कंपैरिजन करता है, प्रोपोर्शन करता है, दो इक्वल रेशियो को साथ में रखता है, ठीक है, बेसिक यही होता है। रही बात फाइंड एक्स करना, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, जो अलजेब्रा है जिसका अलजेब्रा अच्छा है वो ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। तो आप भी प्रैक्टिस करो, चल ज्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय।